हमारे शरीर के सेल्स में हमेशा केमिकल रिएक्शन होते रहता है और उस केमिकल रिएक्शन के दौरान ये बहुत सारा एनर्जी रिलीज़ करता है जिससे कि हम ज़िंदा रहते हैं। और इस दौरान बहुत सारे ऐसे केमिकल्स भी बनते हैं जो कि हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर के बनने के लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन हर चीज़ इस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो बनता है हर चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जो कि हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होता है। तो उन हार्मफुल केमिकल्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए जिस तरह का सिस्टम हमारे बॉडी में होता है उसे एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम मेनली 4 तरह की चीज़ों से बना हुआ होता है। एक तो है किडनी, 2 किडनीज होते हैं हमारे बॉडी में। यहाँ पर देखिए ये एक किडनी है और ये दूसरा किडनी है। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यहाँ से किडनी से पाइप नुमा स्ट्रक्चर यहाँ से बाहर निकलता है, इसे यूरेटर कहा जाता है। ये जाके यहाँ पर एक ब्लैडर में आके जमा होता है या फिर यहाँ से यूरिन बाहर निकलता है और ये यहाँ पर इस ब्लैडर में आके जमा होता है जिस ब्लैडर को यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है। और यहाँ से आगे एक पतले से पाइप से जिसे कि यूरेथ्रा कहा जाता है वहाँ से यूरिन बाहर निकल जाता है। जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमारे लिए हार्मफुल होता है वो यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। यूरिन बनता किडनी में है और यूरेटर से ये पास होता है, ये जाके यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता है और वहाँ से आगे यूरेथ्रा होते हुए ये बाहर निकल जाता है। चलिए देखते हैं किडनी कैसा दिखता है, कितना बड़ा होता है, इसका मेन फंक्शन क्या है। तो किडनी जो है 2 किडनीज होते हैं हमारे बॉडी में। जो स्पाइनल कॉर्ड है पीछे उसके दोनों तरफ 2 किडनीज होते हैं, यह एब्डोमेन में होता है और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है और इसका शेप जो है बीन जैसा होता है और इसका लेंथ लगभग 12 सेंटीमीटर का होता है एडल्ट ह्यूमन बींग्स में। इसका जो मेन पर्पस है वो हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स है, मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसे फिल्टर करना होता है। ब्लड से वो उसे फिल्टर करता है, जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का एग्जांपल जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, तो इनको वो ब्लड से फिल्टर करता है और यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देता है। इसका जो फंक्शन है किडनी का, ये सिर्फ ये जो फिल्ट्रेशन है यही नहीं है बल्कि और भी बाकी चीज़ें भी ये कंट्रोल करता है। जैसे कि अलग अलग बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि प्लाज्मा हो गया, अलग अलग बॉडी फ्लूइड्स का वॉल्यूम को ये कंट्रोल करता है। एसिड बेस बैलेंस को ये कंट्रोल करता है। देखिए हमारा बॉडी में जो ब्लड है ये थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता है। इसका पीएच वैल्यू जो होता है ये लगभग 7.35 से लेकर 7.45 के बीच होता है। देखिए 7 मतलब न्यूट्रल होता है, पीएच 7 मतलब न्यूट्रल, और 7 से ऊपर जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, 7 से नीचे जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो ये ब्लड का पीएच है, मतलब ये थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता है। तो इसका जो पीएच है, पीएच वैल्यू है, पीएच लेवल है ब्लड का, उसे भी किडनी बहुत हद तक मेंटेन करता है और साथ ही साथ बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। आप यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की जगह आयन मान सकते हैं। तो आयन का जो कंसंट्रेशन है उसे ये मेंटेन करता है। किसी तरह का आयन अगर बॉडी में ज़्यादा हो गया तो उसे वो बाहर निकाल देता है। इस तरह का काम भी किडनी करता है। अब किडनी जो प्यूरिफाई करता है ब्लड को, तो उसे ब्लड मिलता कहाँ से है? उसे ब्लड मिलता है रेनल आर्टरीज से। तो यहाँ पर देखिए ये आर्टरी है जिससे ब्लड आता है और यहाँ से किडनी के अंदर चला जाता है। ये एओर्टा का एक पार्ट है, एओर्टा का एक चैनल है। जो हार्ट है, हार्ट से जो मेन आर्टरी निकला है जो कि ब्लड को बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचा रहा है, इसे एओर्टा कहा जाता है। ये हमने जब हम लोग हार्ट पढ़ रहे थे उस समय हम लोगों ने देखा था। सो वही एओर्टा का एक पार्ट यहाँ बॉडी के नीचे की तरफ जो आया, यहाँ से ये रेनल आर्टरी से, यहाँ पर ये रेनल आर्टरी है, रेनल आर्टरी से किडनी के अंदर जाता है। फिर उस ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, थोड़ी देर में देखेंगे किस तरह से होता है। और फिर यहाँ से ये इस तरह से ये रेनल वेन से बाहर निकलता है और बाहर निकल के ये जो है वीना कावा में पहुंच जाता है। ये इन्फीरियर वीना कावा है। वीना कावा वो वेन है जो हार्ट में ब्लड को पहुंचा रहा है, जो मेन वेन है वो वीना कावा है। वीना कावा 2 तरह का होता है, ऊपर की तरफ जो हार्ट से ऊपर की तरफ वेन गया है उसे सुपीरियर वीना कावा कहा जाता है, और जो हार्ट से नीचे की तरफ वेन गया है उसे इन्फीरियर वीना कावा कहा जाता है। ऑब्वियसली ये सेक्शन जो है हार्ट के नीचे है, तो ये जो वीना कावा है ये इन्फीरियर वीना कावा है।
किडनी का जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होता है वो नेफ्रॉन होता है। बहुत बहुत सारे नेफ्रॉन मिलके एक किडनी बनता है। आप कह सकते हैं किडनी के अंदर बहुत बहुत सारा नेफ्रॉन होता है। जैसे एक किडनी का क्रॉस सेक्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं, वहाँ से एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर एनलार्ज करके ड्रॉ किया गया। ये जो आप पाइप नुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक नेफ्रॉन है। वैसे ये इतना सिंपल नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे वो चीज़ें क्या क्या है। और एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के किडनी में लगभग 1 मिलियन मतलब 10 लाख नेफ्रॉन होता है। तो बहुत बहुत सारे नेफ्रॉन मिलके एक किडनी बनता है। और जो नेफ्रॉन जो कि है फिल्ट्रेशन का बिल्कुल फंडामेंटल यूनिट, असली फिल्ट्रेशन जो है यह नेफ्रॉन ही कर रहा है, जो कि किडनी के अंदर है। अब देखिए यहाँ पर उसी नेफ्रॉन को हम लोग एनलार्ज करके देख रहे हैं। नेफ्रॉन का जो मेन स्ट्रक्चर है या जिन चीज़ों से नेफ्रॉन बना हुआ है, मेनली 4 तरह की चीज़ों से नेफ्रॉन बना हुआ है। एक तो है ग्लोमेरुलस, यहाँ पर आपको ग्लोमेरुलस दिख रहा है। और फिर एक है बाउमन्स कैप्सूल, यहाँ पर आपको ये जो स्ट्रक्चर है ये बाउमन्स कैप्सूल है। फिर रेनल ट्यूब्यूल, यहाँ से रेनल ट्यूब्यूल शुरू होता है। यहाँ ये जो पार्ट है इसे कहा जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये आगे चल के यहाँ पर लूप ऑफ हेनली से जाके मिलता है और यहाँ से इस तरह से फिर एक दूसरा रेनल ट्यूब्यूल है, इसे कहा जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ से ये बाहर निकलता है और इस तरह से यूरिन इस तरह से बाहर निकलता है और यहाँ से जो कलेक्टिंग डक्ट है उस कलेक्टिंग डक्ट तक पहुँचता है। अभी चलिए थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं ग्लोमेरुलस और बाउमन्स कैप्सूल। तो यहाँ पर देखिए ग्लोमेरुलस, यहाँ से ब्लड वेसल आया, बहुत पतला वेसल, दैट मीन कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी जो है यहाँ से कैपिलरी इस तरह से फिर ब्लड को वापस ले जा रहा है। और यहाँ पर जो है ये है बाउमन्स कैप्सूल। और यहाँ ये जो जाला आप देख रहे हैं, नेटवर्क देख रहे हैं ब्लड वेसल्स का, इसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। एक बार वापस से पिछले स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये ग्लोमेरुलस है, ये है ग्लोमेरुलस। इसे ब्लड कहाँ से मिल रहा है, ये जो आर्टरी है यहाँ से इसे ब्लड मिल रहा है और ये वापस से इस तरह से ब्लड बाहर निकल जा रहा है। और यहाँ पर जो है ये बाउमन्स कैप्सूल है। तो ये ग्लोमेरुलस जो है नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है, यहीं से नेफ्रॉन की शुरुआत होती है और उसी के साथ सटा हुआ होता है बाउमन्स कैप्सूल। और बाउमन कैप्सूल के बाद शुरू होता है रेनल ट्यूब्यूल्स। तो वापस से जाते हैं उस स्लाइड में। देखिए यहाँ पर ग्लोमेरुलस है और यहाँ है बाउमन्स कैप्सूल और यहाँ से ट्यूब्यूल शुरू हो रहा है। तो ये जो ग्लोमेरुलस है यहाँ से ब्लड आता है और ब्लड से बहुत बहुत सारे कंपोनेंट जो है यहाँ से फिल्टर होके बाउमन्स कैप्सूल में आ जाता है। हार्मफुल केमिकल भी होता है, बॉडी के लिए हेल्पफुल केमिकल भी है, वो भी यहाँ पर फिल्टर हो जाता है फर्स्ट स्टेज में, बाउमन्स कैप्सूल में पहुँच जाता है। और बाउमन कैप्सूल का अगर शेप देखें तो ये कप जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है और ये ग्लोमेरुलस के साथ सटा हुआ होता है। इसका काम क्या है बाउमन्स कैप्सूल का, कि वो फिल्टर करके फर्स्ट स्टेप ऑफ फिल्ट्रेशन करता है, फिल्टर करके वो यूरिन को फॉर्म करता है, ब्लड से उन हार्मफुल केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, साथ ही साथ बहुत सारे हेल्पफुल केमिकल को भी ये एब्जॉर्ब करता है, करके ये यूरिन को फॉर्म करता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए उसी का एक अलग फिगर हम देख रहे हैं, यहाँ पर ग्लोमेरुलस है और ये बाउमन्स कैप्सूल है। तो यहाँ पर जो फिल्टर होता है साथ ही साथ ग्लूकोज मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के साथ ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट और बहुत सारा पानी भी ये एब्जॉर्ब करके अपने अंदर ले लेता है, वो भी एब्जॉर्ब हो जाता है, बाउमन कैप्सूल में आ जाता है। लेकिन जो शरीर के लिए हेल्पफुल केमिकल्स है जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ये हमें ज़रूरत पड़ता है, हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल केमिकल है। और एमिनो एसिड जो है, बहुत सारा सॉल्ट जो है और पानी जो है, जो हेल्पफुल केमिकल्स है, वो फिर इस ट्यूब्यूल में जब वो ट्रैवल करता है यूरिन, उस दौरान भी वो वापस से इस वेन में चला जाता है। यहाँ पर ये जो ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल यहाँ से आया और यहाँ से जो वापस जा रहा है, ये कॉन्स्टेंटली उस ट्यूब्यूल के साथ कांटेक्ट में रहता है। उस कांटेक्ट के दौरान जो है यहाँ पर आगे भी फिल्ट्रेशन होता है, कुछ ट्यूब्यूल से कुछ चीज़ें, हेल्पफुल चीज़ें बॉडी के लिए जो हेल्पफुल है वो इस ब्लड वेसल में चला जाता है, और जो हार्मफुल चीज़ें हैं वो कुछ जो बचा हुआ है जो कि ब्लड वेसल में एग्जिस्ट कर रहा है अभी, वो वापस से इस ट्यूब्यूल में चला जाता है।
इस तरह से जो है पानी जो रीअब्जॉर्ब्ड होता है, ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब्ड होता है, अमीनो एसिड भी रीअब्जॉर्ब्ड होता है, बहुत सारे सॉल्ट जो है अब्जॉर्ब्ड होता है। अब पानी कितना एब्जॉर्ब होगा ये डिपेंड करता है कि जो जिस इंसान उस इंसान के शरीर में पानी का अमाउंट कितना है। अगर बहुत ज़्यादा पानी है बॉडी में या ब्लड में तो फिर पानी का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ना के बराबर होता है। अगर पानी का डेफिशिएंसी है बॉडी में तो यहाँ से बहुत सारा पानी फिर से रीअब्सॉर्ब्ड हो जाता है। अब वापस आते हैं इस फिगर में। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ इस तरह से ब्लड आया और ग्लोमेरुलस से होते हुए ब्लड वेसल बाहर निकला और यहाँ पर बाउमन कैप्सूल है जो कि एब्जॉर्ब कर रहा है बहुत सारे केमिकल्स को, और फिर यहाँ से रेनल ट्यूब्यूल होते हुए वो जो यूरिन है, फॉर्म्ड यूरिन जो है इस तरह से गया और यहाँ लूप ऑफ हेनली से होते हुए वापस से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हुए ये आगे बढ़ा और वो यूरिन आके कलेक्टिंग डक्ट में जमा हो गया। अब ये बहुत सारा कलेक्टिंग डक्ट जो है एक साथ एक जगह पे कन्वर्ज करता है और एक ट्यूब बनता है और वो किडनी से बाहर निकलता है। ये जो एक ट्यूब बना इसे कहा जाता है यूरेटर। ये भी एक पाइप है, यहाँ से फिर यूरिन जो है आगे निकल के ये जो है यूरिनरी ब्लैडर में जाके पहुंचता है और ये जमा होते जाता है ब्लैडर में। जमा होते होते ब्लैडर जो है ये बड़ा होता है, एक्सपैंड कर जाता है। और ब्लैडर जो है मसल से बना हुआ है, जिन मसल्स को हम अपने नर्व से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इस तरह से जमा होते जाता है यूरिन इस ब्लैडर में और ब्लैडर जो है एक्सपैंड करने लगता है। कभी कभार अगर आप देखेंगे जब हम पेशाब रोके रहते हैं, दैट मीन यूरिन को होल्ड करके रखते हैं बहुत देर तक, तो हमें ऐसा लगता है मानो पेट के अंदर कुछ फट जाएगा। वो जो सेंसेशन है वो दरअसल इस ब्लैडर के एक्सपेंशन के कारण वो सेंसेशन क्रिएट होता है। तो जब उस तरह का सेंसेशन क्रिएट होता है या फिर अपने मर्जी से भी हम जब चाहे पेशाब को पास करना चाहे तो जब चाहे हम यूरिन पास करना चाहे हम पास कर सकते हैं। और जब हम उसे पास करते हैं तो वो यहाँ से यूरेथ्रा होते हुए, इस छोटे से पाइप नुमा स्ट्रक्चर को यूरेथ्रा कहा जाता है, इस यूरेथ्रा से होते हुए ये यूरिन बॉडी के बाहर निकल जाता है। अब एक छोटा सा पार्ट इस सेक्शन का बचा हुआ है जो कि है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड 10th के लिए लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के सारे वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।